बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना बोलना। ठीक है, तुमको क्या करना मार चुकला, ठीक है, मार चुकला। मैं भोजपुरी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, पर मराठी नहीं बोलूंगा, जो करना है कर लो। ये लाइन से इस ऑटो ड्राइवर की जो महाराष्ट्र में ऑटो चलाता है, जिसे वहां के कुछ लोकल्स फोर्स कर रहे थे या यूं कहिए कि टॉर्चर कर रहे थे कि मराठी सीखो और मराठी में बात करो वरना यहाँ से चले जाओ। किसी इंसान के अंदर से ऐसा गुस्सा तब फूटता है जब उसे कॉन्स्टेंटली परेशान किया जाता है। और महाराष्ट्र में लैंग्वेज के नाम पर नॉन मराठीज को कई महीनों से परेशान किया जा रहा था और उन्हें मारा जा रहा था। और इस नफरत की आग को बढ़ाया है MNS पार्टी के सुप्रीमो राज ठाकरे ने। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका थिंक भारत में और मेरा नाम है सिद्धार्थ कुमार। भाषा मतलब लैंग्वेज। क्या है ये लैंग्वेज और क्यों हुआ था इसका इन्वेंशन? भाषा वो सिस्टम है जिसके थ्रू इंसान अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करता है। भाषा का इन्वेंशन इंसान के सामाजिक और मानसिक डेवलपमेंट के साथ हुआ ताकि वो इफेक्टिवली बातचीत कर सके और अपने कॉम्प्लेक्स थॉट्स मतलब कठिन विचारों को एक्सप्रेस कर सके। पर आज हमारे भारत में भाषा एक जरूरत नहीं बल्कि लड़ाई का एक रीजन बन गया है। कुछ चंद खुदगर्ज लोगों के द्वारा आज ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जहां अगर आप कर्नाटक जाओ तो वहां लोग बोलते हैं कि कन्नड़ बोलो, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी बोलो और बंगाल में जाओ तो बंगाली बोलो। और अगर आप नहीं बोलते हैं तो लोग आपको गालियां देते हैं, धमकाते हैं और कुछ जगहों पर तो मारपीट भी करते हैं। और महाराष्ट्र में ये तमाशा शुरू हुआ है राज ठाकरे के फ्रस्ट्रेशन से। क्यों? क्योंकि इस बार के इलेक्शन में उसकी पार्टी MNS मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक भी सीट नहीं मिली। अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बचाने के लिए, मीडिया में दिखने के लिए और अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए राज ठाकरे ने अपने अनपढ़ और वायलेंट सपोर्टर्स को सड़कों पर भेज दिया, ये बोलकर कि जाओ लोगों को धक्का दो, दबाओ, धमकाओ कि मराठी बोले और अगर नहीं माने तो उन्हें मारो। और अब राज ठाकरे की इस हेट कैंपेन में उसका साथ दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी एक भी सीट नहीं मिली है। दोनों बेचारे भाई एक दूसरे के दर्द में पॉलिटिकल दोस्ती निभा रहे हैं, नॉट फॉर द पीपल बट फॉर देयर ओन सर्वाइवल। अब इनकी हिपोक्रेसी सुनो। जिस दिन ये दोनों भाई मराठी बोलो कैंपेन का रियूनियन कर रहे थे, उसी दिन शिवसेना की एक नेता प्रियंका चतुर्वेदी प्रेस से बात कर रही थी हिंदी में। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल हुई हूँ। और मुझे ये दोनों भाइयों का एकत्रित होना, एक मंच पे होना बहुत सारे महाराष्ट्र वासियों के दिल में था, परिवारों के दिल में था। और आज जो दोनों साथ में आए हैं, यही उम्मीद है कि समय की मांग समझकर, जनता की उम्मीद समझकर वो एक साथ आगे बढ़ेंगे। सुना आपने? मतलब इवेंट जो था वो मराठी भाषा को प्रमोट करने के लिए था और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल लैंग्वेज में बात कर रही थी। ये है असली दोगलापन। अच्छा, अब मैं उन अनपढ़ कार्यकर्ताओं का दोगलापन दिखाता हूँ जिन लोगों ने अपने कंधे पर मराठी भाषा बुलवाने का बीड़ा उठाया है। पहले आप ये देख लीजिए कि ये लोग कैसे नॉन मराठीज को ट्रीट करते हैं। एक वीडियो में ये MNS के अनपढ़ कार्यकर्ता एक नॉन मराठी दुकानदार के पास गए और उससे मराठी में बात करने को कहा, और जब वो दुकानदार मराठी नहीं बोल पाया तो लोग उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे और उसे मारने लगे। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन फिर एक वीडियो में कुछ महाराष्ट्र के लोकल्स एक ऑटो ड्राइवर्स को फोर्स करने लगे कि मराठी में बात करो। और जब वो ऑटो वाला बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने बोला कि मैं भोजपुरी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, पर मराठी नहीं बोलूंगा, जो करना है कर लो। उस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद उस ऑटो ड्राइवर को मराठी भाषा के ठेकेदारों ने पकड़ा और उसे मार मार कर माफी मंगवाई। ये तो वो वीडियोस थे जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे, इसीलिए लोगों को इसके बारे में पता चला। ऐसे तो ना जाने कितने और इंसिडेंट्स होंगे जिनके बारे में किसी को पता तक नहीं होगा, या फिर उन ठाकरे ब्रदर्स के गुंडों के डर की वजह से लोग चुपचाप इसे सह रहे होंगे। अब आते हैं उन कार्यकर्ताओं के दोगलेपन के ऊपर। जब एक रिपोर्टर ने MNS के कार्यकर्ताओं से मराठी भाषा की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड सवाल पूछे तो उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सब लोग ब्लैंक हो गए। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, पण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में है। कभी केव्हा? मराठीच विचारतो, मराठीत सांगा।
सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आपण आता डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते कुसुमाग्रहाचं आहे ना हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट कशा 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली ती आता नहीं तुम्हाला नहीं आपल्याला महाराष्ट्र बद्दल माहित नहीं नहीं माहिती. आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम माहिती आपको नहीं. मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम नहीं ना. तो आप अपने आपको मराठी का हितैषी कैसे बता हाँ, सकते हैं मराठी. आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हैं देखा आपल्याला मराठी भाषेतील पहिला काव्य कुठला लिहिलं गेलं ते माहिती त्याचं नाव माहिती हो मला माहिती आहे ना ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेलं हो बरोबर. आणि कादंबरी सांगा ना पहिली कादंबरी नंबरी कशाला पहिली कादंबरी वाचली असेल ना शाळेत शाळा वाचलं असेल नाही शिकलोय ना. नहीं शिकलत का म्हणून दुसऱ्या लोकांना शिकवतायत का हाँ? ये देखिए भाग्य ये इन्हें मराठी में पहला काव्य कौन सा लिखा गया नहीं पता पहली कादंबरी कौन सी लिखी गई नहीं पता मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता ये नहीं पता और जब महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई ये नहीं पता ऐसे लोग अपने आप को मराठियों का हितैषी बताते हैं दूसरे को मराठी भाषा सिखाने के लिए जाते हैं देखा आपने कैसे 2-4 सवाल पूछने पर वो मराठी भाषा का ठेकेदार दुम दबाकर भाग गया। एक वीडियो में तो एमएनएस के कार्यकर्ताओं से जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो वो रिपोर्टर से ही लड़ गए। मैं मराठी में ही इनसे सवाल पूछता हूँ आप बोल रहे हैं आपको मराठी से बहुत प्रेम है मेरे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए कि मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे स्वर किती आहेत व्यंजन किती आहे मी काय सांगतोय हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. सांगा ना आपण किती प्रेम काय आहे सांगतोय तुम्ही मराठीचा अपमान करताय तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय परीक्षा घेतोय कशासाठी? सांगा ना किती प्रेम आहे किती प्रेम तुम्ही आहे आमची परीक्षा घेणारे कोण? तुम्ही परीक्षा घेणारे कोण आहेत तुम्ही परीक्षा तुम्हाला सांगितलं कधी परीक्षा घेतली? मला आमच्या नेत्यांनी सांगितलं. आमच्या महाराष्ट्रात आहोत. सांगा ना प्रश्न द्या नाही माझ्या प्रश्नाचं जवाब उत्तर- दीजिए माझ्या प्रश्नाचं मराठी उत्तर- भाषा में कितने स्वर है माझ्या कितने प्रश्नाचं व्यंजन उत्तर है तुम्ही द्या माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. आप बताइए कुठच्या अच्छा राज्यातले? महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कभी हुई बताइए तुम्ही कुठच्या राज्यातले आहात? मी मुंबईतला जन्मलेलो आहे हा जा, तुम्ही हे शाळेत- महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस कधी झाला प्रश्न विचारू का आता विषय आहे का? मराठी भाषा प्रश्न है मराठी सवाल मराठी का है सवाल महाराष्ट्र का है जवाब नहीं है इनके पास जवाब नहीं है इनके पास जवाब नहीं देगा ये है सच्चाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता इन सारे फुटेजेस से बस एक ही बात का पता चलता है और वो है इन सारे मराठी ठेकेदारों का दोगलापन। ये चंद दोगले लोग भाषा की आड़ में गरीब मजदूरों पर जुल्म कर रहे हैं जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने महाराष्ट्र में आए हैं, जिनको ना तो पॉलिटिक्स से मतलब है और ना ही लैंग्वेज से। अरे अगर आपको इतना ही गुस्सा आता है तो जाके अंबानी या अडानी को बोलो ना मराठी में बात करने को, लेकिन ये लोग वहां नहीं जाएंगे। हवा जो टाइट हो जाती है इनकी। और गरीब पर जोर चलाना तो इजी होता है लेकिन अमीर के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही हैं। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स कर्नाटक में भी देखने को मिले जहां पर वहां के कुछ लोकल्स बाकी स्टेट से आए लोगों को फोर्स करते हैं कि कन्नड़ में बात करो और नहीं बोलने पर उन्हें गालियां देते हैं। इतना ही नहीं कर्नाटक के लोग तो बाकी जगहों के मुकाबले एक हद और आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ के लोग मिलकर जहाँ जहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में लिखे साइन बोर्ड या बैनर देख रहे थे उनको फाड़ दे रहे थे या उस पर पेंट कर दे रहे थे। बताइए किस हद तक कुछ लोगों की मानसिकता गिर गई है। क्या भारत सिर्फ एक स्टेट का नाम है या फिर 29 स्टेट्स का एक यूनियन है? यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हर स्टेट की अपनी एक भाषा है, एक आइडेंटिटी है। पर जो भारत का सोल है वो तो एक ही है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो लोग दूसरे स्टेट्स के लोगों को फोर्स करते हैं कि उनकी भाषा में बोलो, वो भूल रहे हैं कि ये भारत सबका है। और अगर हर स्टेट में जाने के लिए उस स्टेट की भाषा सीखनी पड़ेगी तो ऐसे में कोई भी इंडियन पूरा भारत घूम ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे तो 29 भाषा सीखनी पड़ेगी और फिर ये तो यूनिटी नहीं स्लेवरी होगी। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, सिर्फ किसी एक भाषा बोलने वाले का नहीं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान इसीलिए नहीं दी थी कि आज कोई एक पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी के लिए इंडिया को लैंग्वेज के नाम पर तोड़ता रहे। राज और उद्धव जैसे लीडर्स को ये याद रखना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे राष्ट्र की बात करते थे, हिंदू एकता की बात करते थे, पर कभी भी भाषा के नाम पर बंटवारा नहीं करते थे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी स्टेट की भाषा या उनके कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करें, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि भाषा और जाति के आधार पर भेदभाव करने से पॉलिटिशियंस को ही फायदा होता है, इसमें हमारा यानी आम जनता का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए ऐसे बरगलाने और हेट फैलाने वाले नेताओं से भी दूर रहे। मैं उन सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ जो लोग भाषा, जाति, स्टेट या किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो लोग एक बात जान ले कि बाहर के लोग मतलब आतंकवादी हमें सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछकर गोली मारते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए आज भारत को एकजुट रखना है तो हमें भाषा को जोड़ का जरिया बनाना होगा, तोड़ का नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।